तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रन बाकुरों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आज का दिन। निफ्टी ने आज मौका नहीं दिया कि पैसा कमाया जाए। फिर भी मॉर्निंग के एक ट्रेड में हो सकता है आप लोगों ने मेरे लेवल से पैसा कमाया हो। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। निफ्टी अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाला है, निफ्टी की क्या चाल रहने वाली है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है, बैंक निफ्टी की चाल क्या होने वाली है, सेंसेक्स की चाल क्या होने वाली है, इस सभी बातों पर इस वीडियो में मैं चर्चा करता हूं। तो अगर आप मेरे द्वारा दिए जा रहे लेमन लेवल्स जो बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको, बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूं, उसके ज़रिए आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक इसको देखें। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। अब बात करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि आज का था, उसके लिए निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। मैंने आपको क्या लेवल दिए थे, देखिए मैंने आपको तीनों लेवल दिए थे कि फ्लैट खुलने पे क्या करना है, गैप अप पे क्या करना है और गैप डाउन पे क्या करना है। और एकमात्र मेरा चैनल ट्रेड विद प्रशील ऐसा है जो आपको तीनों लेवल बताता है कि गैप अप पे क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होने पे क्या करेंगे और गैप डाउन पे क्या करेंगे। इसके अलावा कोई भी चैनल सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है जो आपको तीनों चीज़ों की जानकारी दे। अब बात करते हैं कि निफ्टी पे जो मैंने आपको लेवल दिया था, मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है तो 24,180 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा टारगेट होगा 24,100 का। कैंडल बनी भी सही, हमने टारगेट की तरफ अप्रोच भी किया, लेकिन टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 40 पॉइंट से छूट गया। निफ्टी 24,145 के नीचे नहीं गया, तो उस ट्रेड में हमने 20 से 25 पॉइंट कमाए। बाकी वो ट्रेड रिवर्सल हो गया। उसके बाद निफ्टी ने पूरे दिन भर कोई चाल नहीं दी, पूरा दिन भर निफ्टी साइडवेज रहा और एक लेवल्स के बीच में ट्रेड करता रहा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई, वही चीज़ सेंसेक्स में भी हुई। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है। देखिए मैं ना आपको रोज़ ये बात बताता हूँ कि फ्लैट पे क्या होगा, गैप डाउन पे क्या होगा, गैप अप पे क्या होगा। अब इन तीनों चीज़ों की बात मैं तभी करूँगा जब निफ्टी 24,360 के ऊपर क्लोजिंग देगा, डे क्लोजिंग, या फिर नीचे की तरफ 24,000 या 23,980 के नीचे क्लोजिंग देगा निफ्टी डे क्लोजिंग में। उसके बाद ही हम तीनों चीज़ों की बात करेंगे। उसके पहले ज़रूरी ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज में एक लेवल समझ लें। लेवल ये है कि जब तक बाजार कल के लेवल से ही है, जब तक बाजार कल 24,220 के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, ग्रीन कैंडल 220 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। अगले 5 मिनट की कैंडल हम देखेंगे। अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का हाई तोड़ के 5 मिनट की कैंडल बंद होती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,280 का, दूसरा टारगेट होगा 24,330 का या 360 का। इसके ऊपर कल की मैं कोई बात नहीं करूंगा। नीचे की पुट की बात करें तो 24,130 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, अगली रेड कैंडल 15 मिनट की रेड कैंडल का लो तोड़ देती है और क्लोजिंग देती है, तो हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा 24,050 का और दूसरा टारगेट होगा 24,000 का। इसके नीचे की बात भी मैं कल के बाद ही करूंगा। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स जब तक 77,100 के नीचे नहीं आता है, 15 मिनट की रेड कैंडल नहीं बनाता है और अगले 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे का लो नहीं तोड़ती है, तो हम पुट नहीं लेंगे तब तक। और अगर हो जाता है ऐसा तो हमारा पुट का पहला टारगेट होगा 76,800 का और दूसरा टारगेट होगा 76,400 का। सेंसेक्स पे मैं इसके अलावा कोई लेवल आज कल के लिए नहीं दे रहा हूँ। अगर ऊपर की बात करें सेंसेक्स में, तो जब तक 77,400 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती है, ग्रीन कैंडल के बाद 5 मिनट की कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैंडल का लो हाई नहीं तोड़ देती है, तब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे कॉल में। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 77,600 का और दूसरा टारगेट होगा 77,800 का। यह बात होगी सेंसेक्स की। बैंक निफ्टी की बात हम करें तो लेवल्स में आपको बैंक निफ्टी में आज नहीं दे रहा हूं। बैंक निफ्टी के आपको वो लेवल बता देता हूं जिसके बाद आप पुट प्लान करने का या कॉल प्लान करने का सोच सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी 56,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें 57,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें बैंक निफ्टी में पुट प्लान नहीं करना है। और कॉल की बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी 58,400 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमको कॉल का प्लान नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये सारे लेवल सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गए होंगे। जब भी आप ट्रेड करें एसएल के साथ में करें, जब भी आप
कॉल बाय करें, सपोर्ट पे करें, जब भी आप पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें। ये रोज़ आपको मैं बताता हूँ, इससे आपका ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अब मिलते हैं कल फिर नए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल के साथ। धन्यवाद।